हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आर्यन ने कहा, तियांग, तुम्हारी शादी जेहूब से होकर रहेगा। तुम जल्दी से जेहूब से शादी कर लो, वो तुम्हें खुश रखेगा। तियांग ने कहा, लेकिन डैड, मुझे शादी नहीं करना था। जेहूब ने कहा, तियांग, क्या तुम मुझे नहीं पसंद करते हो? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझे पसंद हो, लेकिन मुझे शादी की बंधन में खुद को नहीं बांधना है। जेहूब ने कहा, तियांग, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारी सारे गम को भुला दूंगा। तियांग ने कहा, ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हो। जंगकुक आ जाते हैं और कहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तियांग जंगकुक को देखकर ही वो चुप हो जाता है। वो बात नहीं कर पा रहा था। जंगकुक को देखकर तियांग बहुत डर गया। जेहोप ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम कौन हो ये बोलने के लिए कि तुम नहीं चाहते हो? तियांग और मैं शादी करने वाले हैं। तियांग को इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं और मैं तियांग को पसंद करता हूँ। तुम बीच में मत आओ। तो आर्यन जंगकुक को देखकर ही समझ गया, अब बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। जेहोप ने कहा, अंकल, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आर्यन ने जंगकुक को कहा कि तुम शादी नहीं रोक सकते हो। जंगकुक ने कहा, क्या आप मुझे बोल रहे हो कि मैं शादी नहीं रोक सकता हो? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात बोलने की? तो आर्यन ने कहा, जंगकुक, ज़्यादा हो रहा है। तुम तियांग पर फोर्स नहीं कर सकते हो। तुमने पहली बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। अब दोबारा ऐसा मत करना। 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, तियांग उस बात को अभी तक भूल नहीं पाया है और तुम फिर से उसकी लाइफ में आ गए। जंको ने कहा, मैं तियांग की लाइफ से कभी गया ही नहीं था। वो तो आप लोग थे जो तियांग को लेकर यहाँ से बहुत दूर चलाया। जेहोप ने कहा, अंकल, इसका क्या मतलब है? वो क्या बोल रहा है और क्या आप लोग उसको जानते हो? तो आर्यन ने कहा, हाँ, हम इसको जानते हैं। जेहोप ने कहा, तो मैं क्यों नहीं जानता हूँ? उसके बाद आर्यन जेहोप को सारी बातें कहता है। एक्चुअली 2 साल पहले जंगकुक ने तियांग को अपने साथ उठाकर लेकर गया था, क्योंकि जंगकुक तियांग को पसंद करता है, लेकिन तियांग उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वो एक नंबर का खतरनाक माफिया है, उसे कौन पसंद करेगा? वो डेंजरस तो है ही, वो हार्टलेस भी है। 2 साल पहले जंगकुक ने तियांग को कॉलेज के सबके सामने तियांग को प्रपोज किया था, लेकिन तियांग ने मना कर दिया। जंगकुक को उस बात का बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने सबके सामने तियांग को किस कर लिया और अपने साथ फोर्सफुली अपने घर लेकर आए और उसके साथ बहुत ही बुरा किया, जो तियांग आज तक नहीं भूल पाए। 2 साल लग गया तियांग को उस बात को भूलने के लिए। अभी तक तियांग उस बारे में सोच कर ही वो डर जाता है। लेकिन जेहोप ने जब तियांग से शादी की बात किया तो आर्यन ने कहा, तियांग, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। जेहोप जैसा अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। तियांग को ही शादी नहीं करना था। वो तो तियांग शादी के लिए इसलिए मान गए क्योंकि तियांग के डैड आर्यन चाहता है कि वो जेहोप से शादी करे, इसलिए तियांग को ही शादी करना पड़ रहा था। लेकिन अब जंगकुक आ गया और जंगकुक अब तियांग को शादी नहीं करने देगा जेहोप के साथ। जेहोप ने कहा, क्या 2 साल पहले तियांग के साथ इतना बुरा हो गया और उसने तियांग के साथ, और आप लोगों ने मुझसे कहा भी नहीं। आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे धोखा दिया है आप लोगों ने मुझसे चीट किया है। तो आर्यन ने कहा, जेहोप, मुझे लगा तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा कि तियांग के साथ क्या हुआ। तियांग की इसमें कोई गलती नहीं। जेहोप ने कहा, हाँ ठीक है, तियांग की गलती नहीं है, लेकिन हुआ तो बुरा ही ना, और मैं तियांग से शादी नहीं कर सकता हूँ। जंको ने कहा, तुझे शादी करने के लिए कहा किसने? उसके बाद जंको तियांग को फोर्सफुली शादी करके अपने घर लेकर आता है। तियांग बेड पर बैठा हुआ था। वो बहुत ही डरे हुए से थे और जंकुक को देखकर तियांग और डर जाता है। वो बेड के कॉर्नर पर जाकर चुपने लगता है। जंकुक वो तियांग के सामने आकर बैठ जाता है और उसके हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींच लेता है और उसको टाइटली हक कर लेता है। तियांग की पीठ पर सहलाते हुए कहा, तियांग, आखिर तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? तियांग कुछ भी नहीं कह रहा था। तियांग की आंखों में से सिर्फ आंसू बह रहे थे। जंकुक की शोल्डर पर तियांग के आंसू गिरने के बाद तियांग को जंकुक ने बहुत ही प्यार से किस करते हुए कहा, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो? मैंने थोड़ी तुम्हें मारा है। तियांग, 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ। तब मैं बहुत ही गुस्से में था और वो किस लिए है वो तुम भी जानते हो। तुमने मुझे सबके सामने रिजेक्ट कर दिया था। मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया है तुमने। तो मैं क्या करता? मुझे गुस्सा आ गया और मैं तुम्हें फोर्सफुली अपने घर लेकर आया, और जो कुछ भी हुआ, मैं वो गुस्से में क्या है तियांग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तियांग जंको की मुँह से माफ़ी सुनकर वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन तियांग ने मन में कहा, तुम एक नंबर के झूठे हो। तुम अभी इस तरह से बात कर रहे हो, पता नहीं कब क्या तुम करने वाले हो। आज हमारी शादी के फास्ट नाइट है, अब तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ना? जंको ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगे तो मुझे डर लग रहा है। तियांग, मैं नहीं चाहता हो कि तुम मुझसे डरो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम मुझसे बातें करो, अपने दिल की बातें शेयर करो। मुझे तुमसे बात करना है तियांग। आई रियली लव यू तियांग।
लेकिन तियांग कोई भी बात नहीं करता है। तियांग पूरी रात खामोश था। जंगकुक ने तियांग को बाहों में लेकर उसको टाइटली हक करके सो जाता है, लेकिन तियांग को तो जंगकुक की टच से ही डर लगने लगता है। वो बहुत ही डर जाता है जब भी जंगकुक उसको टच करता है। तियांग की हार्ट बीट बहुत ही तेज हो गया। वो डर के मारे पूरी रात नहीं सो पाता है। सुबह होने पर ही तियांग उठ जाते हैं और वो स्विमिंग पूल के पास आकर बैठ जाता है। जंगकुक की जैसी नींद टूटता है, वो बेड पर हाथ रखने के बाद जब देखता है कि तियांग बेड पर नहीं, जंगकुक डर जाता है। वो पूरी घर में तियांग को ढूंढने लगा। तियांग कहीं नहीं मिल रहा था। जंगकुक को लगा तियांग भाग गया होगा। जंगकुक बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। उसकी आंखें लाल हो गया था। गुस्से में उसकी खून खौल रहे थे। जंगकुक वो इतने गुस्से में थे कि वो सब कुछ तोड़फोड़ कर रहा था। तियांग को तोड़फोड़ की आवाज़ सुनकर डर लगने लगा। डर के मारे तियांग रोने लगा। जंगकुक तियांग को ढूंढते हुए स्विमिंग पूल के पास आ जाते हैं और तियांग को रोते हुए इस हालत में देखकर जंगकुक वो घबरा जाते हैं और तियांग को बाहों में लेते हुए कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तियांग जंगकुक को खुद से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक तियांग को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे कहता है, क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रहे हो? तियांग कुछ नहीं कहता है। तियांग जंगकुक की बिहेवियर से बहुत ही अनजान था। तियांग जंगकुक को देखे जा रहे थे। जंगकुक तियांग की फुरेट पे किस करते कहा, क्या हुआ महिला, तुम डर क्यों रहे हो और तुम रो क्यों रहे थे? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? किसने कहा, मुझे बताओ। यहाँ पर तो मेट के अलावा और कोई नहीं है हमारे घर पर, तुम्हारे और मेरे अलावा। तुम्हें कौन क्या कह सकता है? क्या कोई आया था? क्या जिहुब आए थे? उसने तुम्हें कुछ कहा? तियांग ने कहा, नहीं, वो यहाँ पर क्यों आएगा? मुझे तुमसे डर लग रहा है। तियांग की मुँह से ऐसी बातें सुनकर जंगकुक तियांग से कहता है, क्या तुम उस बात को लेकर अभी भी मुझसे डरते हो तियांग? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तब मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वो बस गुस्से में किया है। मैं कितनी बार कहूँ तियांग, क्या तुम उस बात के लिए मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो? देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता हो। मुझसे उस दिन गलती हो गया था। उस गलती के लिए मुझे तुमसे 2 साल तक दूर रहना पड़ा तियांग। तुम क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊँ तुम्हारे लिए? अगर ऐसा चाहते हो तो ठीक है, मैं मर जाता हूँ। इसके बाद जंगकुक तियांग को कहता है, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं जहर खाकर मर जाऊँ, या फिर गोली चलाकर मर जाऊँ, या फिर मैं डूबकर मर जाऊँ? मैं डूबकर तो नहीं मरने वाला हूँ क्योंकि मैं स्विमिंग जानता हूँ। तो मैं क्या करूँ तियांग? या फिर तुम मुझे खुद ही गला दबाकर मारना चाहते हो? बताओ, तुम जो भी करना चाहोगे मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा तियांग। जंगकुक की बात सुनकर तियांग जंगकुक को देखे जा रहे थे और वो कुछ भी नहीं कह रहा था। इतना कुछ बोलने के बाद भी तियांग कुछ भी नहीं कह रहा था। जंगकुक तियांग को इस तरह से चुप देखकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो तोड़फोड़ करने लग जाता है और तियांग के सामने आकर तियांग पर चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्या तुम मुझे क्लियरली नहीं कह सकते हो कि तुम चाहते क्या हो? आखिर तुम मुझे किस बात का सज़ा दे रहे हो? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे इतना हेट क्यों करते हो तियांग? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम मुझे थोड़ा सा भी प्यार नहीं कर सकते हो तियांग? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तियांग मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखता है? तियांग जंगकुक से और भी डर जाता है। तियांग जंगकुक की आंखों में गुस्सा दिख रहा था। जंगकुक की आंखें लाल था। तियांग को जंगकुक को इस तरह से देखकर और भी डर लगने लगा। तियांग कांपने लग गए। जंगकुक ने देखा कि तियांग कांप रहा था और वो बेहोश होने वाला है। जंगकुक ने जल्दी से तियांग को गोद में उठा लिया और उसको गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर जाने लगा। उसके बाद जंगकुक तियांग को बेड पर लेटा दिया। तियांग वो बेड पर लेटने के बाद अभी भी कुछ नहीं कह रहे थे। जंगकुक ने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर कोई और नहीं, यूंगी था। यूंगी जैसे आकर तियांग को चेक करते हुए कहा, उसे क्या हुआ है? जंगकुक ने कहा कि वो डर के मारे ऐसा हो गया लगता है। तो यूंगी ने कहा, जंगकुक तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। तुम आकर ऐसे ही उस पर चिल्लाओगे ना तो वो ऐसे ही डर जाएगा। तुम्हें उसको प्यार से समझाना होगा। तुम उसको जो भी समझाना चाहते हो। मुझे पता है तुम तियांग से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तियांग को शायद तुम्हारी प्यार पर भरोसा नहीं। 2 साल पहले तुमने जो कुछ भी किया था, शायद उसीलिए तियांग तुम्हारे करीब नहीं आ पा रहा है। ऊपर से तुमसे वो डरता है। वो तुमसे कैसे प्यार कर पाएगा? अगर तुम उसकी प्यार को हासिल करना चाहते हो, तुम्हें उसके साथ प्यार से रहना होगा। उससे भरोसा दिलाना होगा कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। इसके लिए तुम्हें पेशेंटली काम करना होगा जंगकुक। जंगकुक ने कहा, मैं समझ गया, तुम्हारा शुक्रिया। योंगी ने कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैंने दवाई लिख दिया है, तियांग को खिला देना। वो थोड़ी देर रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। और हाँ, जब भी वो नींद से उठ जाए तुम उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आना। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया हो, तुम जा सकते हो। तुम्हारा शुक्रिया घर आने के लिए। योंगी ने कहा, ठीक है,
2 घंटे बाद तियांग की नींद खुलता है। तियांग ने देखा कि जंगकुक उसके सामने बैठा हुआ है। जंगकुक तियांग को देखे जा रहा था। तियांग जब देखता है कि जंगकुक तियांग को इस तरह से घूरे जा रहा है, तियांग मन में सोचने लगता है अब वो क्या करने वाला है, क्या वो फिर से मुझ पर चीखने वाला है। लेकिन जंगकुक ने जब देखा कि तियांग उठ गया है, जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, महिला तुम उठ गए, क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। तियांग ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जंगकुक कहता है कैसे ज़रूरत नहीं है, तुम कब से भूखे हो, तुम्हें भूख तो लगी होंगी ना, और ऊपर से तुम इतना वीक भी लग रहे हो। चलो मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लेकर आ जाता हूँ, तुम बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं अभी आ जाता हूँ। जंगकुक तियांग के लिए सूप बना रहा था। तियांग नीचे आ जाता है। तियांग ने देखा जंगकुक सच में वो तियांग के लिए सूप बना रहा है, जबकि सारे सर्वेंट यहाँ पर है। लेकिन जंगकुक ने सबको किचन से बाहर निकाल दिया और वो खुद अपने हाथों से तियांग के लिए चिकन सूप बना रहे थे। चिकन सूप की खुशबू सुनकर ही तियांग को अच्छा लग रहा था। वो बहुत ही टेस्टी समझकर खाने के लिए टेबल पर बैठ जाता है। जंगकुक वो चिकन सूप बनाकर टेबल में रख देता है और तियांग से कहता है, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए, माना मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर रूम में आ जाता। तियांग ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहीं पर ही बैठकर खा लूँगा। जंको ने कहा ठीक है, ये लो। उसके बाद तियांग को सूप सर्व करता है। तियांग बहुत ही गर्म था सूप, वो पी नहीं पा रहे थे, वो उसको फूंक मार रहे थे। जंको ने कहा रुको, मैं तुम्हें सूप पिलाता हूँ। उसके बाद जंको तियांग को बहुत ही प्यार से सूप पिला रहे थे। तियांग उस सूप को पीने के बाद जंको को देखते हुए कहा, बहुत ही टेस्टी बना है। जंको ने कहा क्या, सच में ये टेस्टी बना है, ये तुमने कहा? तियांग तुम नहीं जानते, मैंने पहली बार सूप बनाया है और तुम्हारे मुँह से मेरी तारीफ सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तियांग तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी तारीफ़ किया है। तो तियांग ने कहा तुम्हारी तारीफ़ नहीं किया है, सूप टेस्टी बना है, मैंने ऐसा कहा। जंको ने कहा एक ही बात है ना, मैंने ही बनाया है, सूप की तारीफ़ करना मतलब मेरी तारीफ़ करना। तियांग जंको के मुँह से ये बात सुनकर वो बहुत ही शौक हो जाता है। तियांग को लगा जंको उस पर गुस्सा करेगा और उसे कहेगा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ज़बान लड़ाते हो। लेकिन जंकुक ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तियांग बहुत ही शौक हो गया। अचानक जंकुक को क्या हो गया, 2 साल पहले वाला जंकुक और अब जंकुक बहुत ही अलग है। तियांग ने कहा वो पहले जैसा नहीं रहा। तब जंकुक ने तियांग के साथ जो किया था, उस जंकुक से तियांग बहुत ही हेट करता है और ऊपर से उसे प्यार करना दूर की बात है, उससे बहुत डरता भी है। लेकिन अगर एक जंकुक तियांग को पहले मिल जाता तो शायद तियांग उसे प्यार करने के लिए हाँ कर देता और वो दोनों शादी भी कर लेते। लेकिन वो जंकुक और इस जंकुक में बहुत ही डिफरेंस है। तियांग ने कहा क्या मैं उसे पसंद करने लगा हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, उसने मेरे से जो कुछ भी किया है मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता हूँ, आई हेट। लेकिन तियांग रुक जाता है। जंको ने कहा क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें सूप अच्छा नहीं लगा है क्या? कुछ देर पहले तुमने तारीफ़ किया था, तो अभी क्यों नहीं खा रहे हो? चलो मैं तुम्हें अच्छी तरह से सूप पिलाता हूँ। जंकुक ने तियांग को अपनी बाहों में ले लिया, उसको अपनी लैंप पर बैठाकर तियांग को सूप पिलाने के बाद उसकी लिप पर किस करने लगा और उसकी मुंह से वो सूप पीने लगे। इस तरह से तियांग को बहुत ही रोमांटिक लग रहा था। वो उस हादसे के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था, जिस वजह से तियांग को डर लगने लगा था। तियांग कई रात तक सो नहीं पाए थे। लेकिन अब जब जंकुक तियांग से इतना प्यार से पेश आ रहा था, उसे किस कर रहे थे, तो तियांग को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। तियांग बहुत ही कंफर्टेबली जंकुक के साथ था। तियांग को बहुत ही अजीब लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिस लड़के ने उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट हुए थे और उसके साथ इतना बुरा किया कि तियांग अपनी पढ़ाई तक भी नहीं कर पाया। वो सदमे में थे, वो कई रात तक नहीं सो पाया और अब उसी लड़की से उसे प्यार तो नहीं होने लगा। तियांग ने कहा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। तियांग जंको को धकेल देता है। जंको ने कहा क्या हुआ तियांग, तुमने मुझे धकेल क्यों दिया, क्या तुम्हें मेरी किस पसंद नहीं आया है? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं इनका ध्यान रखूँगा, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें किस नहीं करूँगा। तियांग बहुत ही शौक हो गया है क्या, अगर मैं नहीं चाहूँगा तो वो मुझे किस नहीं करेगा? ऐसा भी हो सकता है क्या, जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया अब मेरे ही मना करने से वो मुझे किस नहीं करेगा? वो इतना कैसे बदल गया? तियांग ने जंको को बहुत ही डरते हुए कहा तुम इतने चेंज कैसे हो गए? जंको ने कहा तियांग शायद तुम्हें नहीं पता, 2 सालों तक मैं तुमसे दूर रहा, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है तियांग, तुम नहीं जानते मैंने क्या क्या सपना देखा था तुम्हें लेकर। मैंने सोचा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे कहने के बाद तुम भी हाँ कर दोगे, हम दोनों शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, हमारी फैमिली होंगे।
लेकिन तुमने मुझे सबके सामने मना कर दिया और ऊपर से मुझ पर हाथ भी उठाया। तियांग, क्या तुम्हें सही लगता है? क्या तुम्हें एक बार के लिए भी बुरा नहीं लगा मेरे लिए? एक माफिया किंग को तुमने सबके सामने थप्पड़ मार दिया, मुझे कितना ठेस पहुंचा होगा। तो मैंने भी गुस्से में तुम्हारे साथ इतना बुरा कर दिया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तियांग ने कहा, मुझसे भी गलती हो गया था, मुझे भी तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लिसा ने मुझसे कहा था कि तुमने उसके साथ भी ऐसा ही किया था, तुमने उसको भी अपने दिल की बात बोला था कि तुम उससे प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो। जनको ने कहा, क्या लिसा, तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? लिसा से मैं कभी प्यार नहीं किया है, मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? क्या तुम मैड हो? तुम नहीं समझ सकते हो क्या? मुझे तुम में इंटरेस्ट है, निशा में नहीं। वो बहुत ही घटिया लड़की है। जनको ने कहा, तियांग, तो तुमने लिसा की वजह से मुझे थप्पड़ लगाया था, इसका मतलब तुम मुझे हेट उसकी वजह से करते हो? तियांग ने कहा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम हर किसी के साथ एक ही बात करते हो, मुझे इसलिए तुम पसंद नहीं आए थे। जनको ने कहा, तो लिसा तुम ही हो जो तियांग और मेरे बीच में दरार बनकर आए थे, और तुम्हारी वजह से तियांग ने मुझ पर हाथ उठाया और मैंने तियांग के साथ इतना बुरा किया। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। सेकेंड डे टीवी में न्यूज़ जा रहा था, लिसा मिसिंग है, लिसा कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। तियांग ने कहा, लिसा को क्या हो गया? वो कहाँ जा सकता है? उसे कुछ हो गया है क्या? जनको ने कहा, वो क्या हो सकता है उसके साथ? लगता है किसी के साथ भाग गया होगा। तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस अपने बारे में सोचो, अपना ध्यान रखा करो। उसके बाद जंगकुक एक आइडियल हस्बैंड की तरह तियांग का सुबह से लेकर रात तक ध्यान रखता है, जिसको देखकर तियांग को जंगकुक से प्यार होने लगा और धीरे धीरे तियांग जंगकुक के क्लोज आने लग गए। एक दिन जंगकुक का तियांग साथ में सोफे में बैठा हुआ था। जंगकुक की बॉडी तियांग से टच होता है। तियांग कुछ नहीं कहता है, लेकिन जंगकुक दूर हट जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझसे दूर क्यों हो गए? जंगकुक ने कहा, तियांग, तुमने ही कहा ना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है मेरी टच, तो मैं नहीं चाहता तुम अनकंफर्टेबल हो जाओ। जब तक तुम खुद से नहीं कहते हो मैं तुम्हारी करीब नहीं जाऊंगा तियांग। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें अब और तंग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तियांग जंको की गोद में जाकर बैठ जाता है और उसकी गले पकड़ लेता है। जंको ने कहा, क्या हुआ तियांग, आर यू ओके? तियांग ने जंको से कहा, अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता है और ना ही मुझे तुम्हारे टच से प्रॉब्लम है। उसके बाद जंको का तियांग एक दूसरे को किस करने लगा। यहाँ पर आर्यम आ जाते हैं और तियांग और जंको को इस हालत में देखकर आर्यम भी खुश हो जाता है। फाइनली जंको का तियांग एक साथ हो गए और अब तियांग को जंको से डर नहीं रहा। तो आर्यम बहुत ही खुश होकर कहता है, अच्छा हुआ कि मुझे तुम दोनों को इस तरह से देखने को मिला। वो खुद से ही बात करके ऐसे जाने लगा। अचानक जंको की नज़र आर्यम पर पड़ता है और जंको तियांग से अलग होकर तियांग के कपड़े ठीक करने लगा और खुद के भी कपड़े ठीक करते आर्यम से कहता है, डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आर्यम जंको के मुंह से डैड सुनकर कहता है, तुमने मुझे क्या कहा? जंको ने कहा, डैड। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? मेरे डैड नहीं है ना, क्या मैं आपको डैड कह सकता हूँ? तियांग के डैड हो तो मेरे भी डैड हुए ना। तो आर्यम ने कहा, मुझे डैड कह सकते हो। जंको ने कहा, क्या मैं आपको गले लगाऊं? तो आर्यम ने कहा, क्यों नहीं। तो जंकुक और तियांग दोनों ही आर्यम के गले लग जाता है। सभी लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया और तियांग भी जंकुक के साथ अब खुश है, वो उससे नहीं डरता है। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।